जय भारत दोस्तों, वेलकम टू फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज भारत। हमने स्टार्ट किया है सी सेट की सीरीज़ स्टार्ट की, हिट रिवीजन सीरीज़। हिट से हमारा मतलब क्या होता है? हाई इम्पैक्ट थीम्स, है ना। हाई इम्पैक्ट थीम जो 2026 में हमें सीट सेट निकालने में हेल्प करेंगी। और हमारा जो टारगेट है वो है अब की बार सी सेट 100 पार हमारा होना चाहिए। और हिट कर डाला तो सी सेट झिंगा लाला। अभी आपको एक दो लेक्चर देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो लेट्स हिट इट, ठीक है। तो आपको मैं मोडस ऑपरेंडी बता देता हूँ हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। मैं छोटे छोटे वीडियो रखने वाला हूँ, जैसे ये वीडियो है ना, इसमें थोड़ा सा हो सकता है 5-7 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरे उसमें क्या क्या कैसे कैसे पढ़ेंगे। ये वीडियो मेनली क्लॉक पे रहेगा ना। क्लॉक के जितने भी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, जितने भी टाइप 5 के क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि 27 अगर आरसी को अपन हटा दें तो हमारे पास कितने क्वेश्चन बचते हैं लगभग, है ना, 60, 62, 63 इतने क्वेश्चन बचते हैं। इनमें से हमें जो है टिप्स एंड ट्रिक्स लगभग हम सबकी याद कर लेंगे। और जितने पे लग जाए, मान लो 60 क्वेश्चन में से 40 पे लग जाएं, ठीक है, तो 40 ये और 27 ये, इसमें से 25 अपने अटैम्प्ट कर दिए, तो लगभग 65 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। 65 क्वेश्चन सोल्व हो गए और लगभग 45 सही हो गए तो आपका अच्छा स्कोर बन जाएगा, ठीक है। 50 हो गए तो और अच्छा स्कोर बन जाएगा। तो अपने को बहुत डिफिकल्ट पे नहीं जाना, ईगो पे नहीं लेना सी सेट को। मैंने सी सेट को ईगो पे लेके 2022 और 23 में फेल किया है। ईगो पे नहीं लेना है इसको, दिमाग, क्योंकि ये इसका नाम क्या है? सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड। मतलब सिविल सर्विसेज नॉलेज टेस्ट नहीं है ये, है ना। के नहीं है यहाँ पे, ए है एप्टीट्यूड, कि आप कितने मतलब डिफ़िकल्टी को कैसे हैंडल करते हैं, पैनिक करते हैं कि नहीं करते हैं। और क्या बोलते हैं कि जैसे मान लो 10 क्वेश्चन आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, ये दोनों इजी होंगे, ये डिफ़िकल्ट होगा, ये इजी होगा, ऐसे होता है। ये 3 आरसी होंगे। अब इस डिफ़िकल्ट के चक्कर में आप क्या करोगे ना, ये तो सही कर दोगे, डिफ़िकल्ट में आप अपना दिमाग ख़राब कर लोगे। फिर ये 3 जो बनने वाले थे वो इस डिफ़िकल्टी के चक्कर में, ये ट्रिकी होंगे 3, इस डिफ़िकल्टी में आपने दिमाग ख़राब कर लिया, ये 3 में से 2 गलत हो जाएंगे और आरसी में भी आप ढंग से दिमाग नहीं लगा पाओगे। तो अगर आप इसको छोड़ देते तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसको आपने ईगो पे ले लिया, आपके मैथमेटिकल ईगो पे, कैलकुलेटिव ईगो पे ले लिया, तो आप इन 6 में से 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे, एंड दिस इज वेयर यू फेल। तो अपन इस चीज़ पे ध्यान रखना, बहुत ही स्मूथ तरीके से, बहुत ही स्मूथ तरीके से अपन चलेंगे, बहुत ही स्मूथ तरीके से अपन चलेंगे और अपन सी सेट को करेंगे फटाफट, क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे मैं करवाने के बाद में आपको, और इनके ट्रिक्स भी मैं आपको याद करवाऊंगा फटाफट। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है कि मैं आपको सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स याद करा दूंगा, जिससे कि आपके 60 क्वेश्चन में से जो 60 वो इसके आपके रीजनिंग के और जो क्वांट के क्वेश्चन है, वो 60 में से आपके लगभग 50 क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करने की हालत में रहेंगे वो उस 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो नहीं आ रहा उसको छोड़ देंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो जैसे ये क्लॉक है, मैं आज आपको बस इतना ही पढ़ाने वाला हूँ, है ना। इसी में से अपना सवाल जो है, इतने में से अपना सवाल जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ये एक चार्ट ये है और दूसरा चार्ट ये है जो मैं आपको रटवा दूंगा, और डिटेल में है नीचे, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये चार्ट मैं आपको बाद में रटवाऊंगा, जब ये सारा पढ़ाने के बाद में फटाफट, ठीक है। फिर मैं आपको ऐसे PYQs ला के दूंगा, है ना, ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। ये जो PDF है, ये PDF मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा, जिसका नाम है फ्यूचर IAS विद डॉक्टर मनोज भारत। उसको खोलना आपको पता ही होगा कैसे खोलना है, ठीक है। मैं बता देता हूँ। ये PDF में फिर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके और उन 2-4 फॉर्मूले जितने भी लगा के आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। इसमें से आपके अगर 80% क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब एग्जाम में चिल है, एकदम चिल है, ठीक है। चलिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब चैनल को खोलेंगे, कोई भी एक वीडियो आप खोलेंगे, जैसे मैं ये वीडियो खोलता हूँ, को कैसे हैंडल करना है, कौन सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है, मॉक्स को कैसे हैंडल करना है, PYQs को कैसे हैंडल करना है, और उसके बाद में क्या बोलते हैं सी सेट को कैसे हैंडल करना है, और नॉन एकेडमिक पे अपन बात करेंगे, ठीक है। ये वीडियो आपने खोला, यहाँ पे आप जाएंगे इस डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, चैनल का लिंक है यहाँ पे, टेलीग्राम चैनल का। इसको आप ओपन करेंगे, इस लिंक को आप ओपन करेंगे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे जो है आपको सारी की सारी PDF वगैरह सब कुछ जो भी है वो मिल जाएगा वहाँ पे आपको, ठीक है। जैसे ये है, ठीक है। तो ये देखिए, सी सेट के पढ़ने की हमारा क्या रहेगा, ठीक है। सी सेट में ये क्या मिशन 100+ कैसे अपने अचीव कर सकते हैं। सी सेट में 3 चीज़ें होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, ठीक है, रीजनिंग होती है, लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं LR, और ये इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन होता है RC, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं। 30-40% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और 30-40% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, 20-30% क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। मतलब, और आजकल क्या हो रहा है कि पहले क्या करते थे, जो IITians बच्चे थे, जो मैथमेटिकल विजार्ड्स थे, वो इसके भरोसे जाते थे कि ये मैं कर लूँगा, ठीक है। ये तो मोस्टली लोग कर लेते हैं,
ठीक है। कुछ जो इंग्लिश विजार्ड्स हैं, इंग्लिश जो हैं वो शशि थरूर टाइप्स, वो इसके भरोसे जाते थे, या फिर योगेंद्र यादव टाइप हिंदी वाले, वो इसके भरोसे जाते थे। बट अब क्या है, इन तीनों का डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल कर दिया है, तीनों करके जाओगे तभी सिलेक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे और ज़्यादा बैलेंस्ड अप्रोच आपसे रिक्वायरमेंट है 2023 के बाद से, क्योंकि हम सीसेट को सीरियसली नहीं ले रहे थे इस वजह से, ठीक। तो इंग्लिश तो अपन बाद में देखेंगे, है ना, इंग्लिश वाला तो अपन बाद में देखेंगे। पहले अपन देखते हैं कि क्वांट में क्या क्या आता है। तो क्वांट में एक तो नंबर सिस्टम आता है, रूल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल। अब देख रहे हो, 40-50 टॉपिक है, एक टॉपिक से मान के चलो एक क्वेश्चन आएगा। 40-50 टॉपिक है, एक टॉपिक से एक क्वेश्चन, और आपका काम हो जाएगा। तो रूल ऑफ काउंटिंग प्रिंसिपल्स है, रिकरिंग डेसिमल्स है, जो मतलब डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलो, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलो, परसेंटेज है, रेशियो, स्क्वायर क्यूब्स, फैक्टर्स, अरिथमेटिक इक्वेशंस, है ना, डिविजिबिलिटी, रूल ऑफ इंडाइसिस, ओड इवन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस, ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर्स, एलसीएम, एफसी, एचसीएफ हो गया आपका, यूनिट डिजिट, साइक्लिसिटी जिसको बोलते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज, रिमाइंडर थ्योरम, सर्ट्स एंड इंडाइसिस, साइक्लिसिटी, है ना, ये हो गया, डिजिट ऑफ दिस एक्स की पावर वाई वाले क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एपीजीपी, है ना, ये सारा का सारा अपन देखेंगे। उसके अलावा क्या बोलते हैं, फिर ये रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस आपके हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट, वो उधर बैठा है, डायरेक्शन सेंस हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग हो गई, पिक्चर वाली, पजल्स आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे डाटा इंटरप्रिटेशन पूछ लेते हैं, पाई चार्ट वाला, है ना, कि ये इतने डिग्री पे है, कितने पे है, क्या टेबल आपसे पूछ लेंगे। और एक होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, जो बाकी सारा का सारा वो एनालिटिकल रीजन, जैसे काउंटिंग ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल वगैरह, क्यूब, कि इस वाले के अंदर कितने स्क्वायर है, कितने क्यूब है, ये सारा का सारा अपन अभी देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्लोक करके दिखाता हूँ, मैं आपको अभी क्या क्लोक करके दिखाता हूँ, ठीक है। छोटे छोटे वीडियो रखेंगे अपन, ज़्यादा लंबे नहीं रखेंगे। ये तो 6 मिनट इसलिए चला गया क्योंकि इंट्रोडक्टरी है, बाकी छोटे छोटे 5-5, 7-7 मिनट के वीडियो रखेंगे, ताकि आप फटाक से इसको पढ़ो और PYQ लगाओ और आगे चलो, बस इतना, मतलब एकदम सिंपल रखना है, ठीक है। तो एक क्लोक देखते हैं अपन फटाफट, है ना। आपकी काया को बिल्कुल कष्ट नहीं देना एग्जाम टाइम, है ना, 30-35 दिन बचे, काया को बिल्कुल कष्ट नहीं देना, एकदम आराम से काम करना अपने को। तो समझो, देखो, एक तो मिरर इमेज आती है क्लोक की, है ना। इसमें ये ट्रिक होती है कि जितना भी जो दिया हुआ है गिवन टाइम, उसको 11.60 से आप माइनस कर दो, मतलब 11.60 को गिवन टाइम से माइनस कर दो, वो उल्टा आ जाएगा। जैसे अभी बज रहे हैं, अभी 7:10 हुए हैं ना, 7:10 PM हुआ अभी। तो 11.60 से मैं 7:10 PM जब अगर माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 4 AM, ये AM में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है, सिंपल सा है ये, ठीक है। उल्टा कर दो और ये निकाल लो, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल एक चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, है ना, रिस्ट वॉच लेके जानी है, डिजिटल वाली नहीं, वो वाली। आप अभी से इस चीज़ को जब मॉक देने जाओ तब भी रिस्ट वॉच लेके जाया करो, वहाँ पे बहुत हेल्प मिलती है। जैसे ये लेके जाना, और क्या बोलते हैं ब्लैक, और मैं आगे चीज़ें बताऊँगा क्या क्या लेके जानी है। 3-4 क्वेश्चन तो उसी से सोल्व हो जाएंगे आपके, है ना, क्योंकि वो चीज़ें आपको लेके जानी है वहाँ पर। तो समझ में आ गया, आपको वॉच लेके जानी है, उसका यूज़ मैं आपको बताऊंगा, या फिर और भी जो चीज़ें आपको लेके जानी है उसका बताता हूँ। देखो, लॉजिक है ना क्लॉक के, मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले तो ये वाला ट्रिक याद रखना, कुछ क्वेश्चन तो इससे सोल्व होंगे, ठीक है। उसके बाद में एक ट्रिक आपको ये याद रखनी है, ठीक है। इससे सारे के सारे उसके क्लॉक के क्वेश्चन आप पहले ट्रिक से सोल्व करेंगे, फिर लॉजिक लगा के भी उसको रीचेक कर लेंगे पर, ठीक है। कि जैसे ये कुछ क्वेश्चन है, टाइम गिवन, एंगल आस्क्ड, है ना, टाइम दिया हुआ और एंगल पूछा हुआ है, ठीक है। या फिर टाइम गिवन, एंगल आस्क्ड, एनी अदर टाइम, है ना, टाइम बिटवीन ये, या फिर जैसे एनी अदर टाइम, ये तो बहुत बेसिक है, इसको करके देखते हैं। तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट 4:40 PM, 4:40 PM। तो घड़ी में कैसे बनेगा 4:40 PM, ये यहाँ पे है 4:40, मतलब ये 3 बज गए या 4 बज गए, है ना। तो यहाँ पे लगभग ये आर हो गया 4, और 40 यहाँ पे होगा, 30, 35, 40। तो ये मिनट वाला यहाँ पे होगा, तो ये आर वाला हो गया ये। तो ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है, ये एंगल पूछ रहा है, और इसको ये वाला पूछेगा 360 में माइनस कर देंगे। तो देखो भाई, 4 को इससे इंटू कर दो और 40 को इससे इंटू कर दो, आपका सवाल आंसर आ जाएगा। तो दिस इज़ 120 माइनस ये आपका कितना आ जाएगा 5.5 इंटू 40, इसको हटाया नीचे ये किया तो ये आ जाएगा 220, है ना, 220, 120 माइनस 100, यानी कि ये एंगल कितना हो गया 100 डिग्री। तो ये पीछे वाला एंगल कितना होगा 260। आई बात समझ में? तो पीछे वाला कितना होगा 260। अच्छा, ये मैंने पीछे लिखा है, बट आपको क्या करना है, जो सुई आगे की साइड है उसको पहले लिखना है। तो आगे की साइड कौन सी है, ये सुई है, मतलब क्लॉकवाइज चलेंगे तो आगे साइड ये है, तो इसको आप पहले लिखेंगे और इसको आप बाद में लिखेंगे, तो आपके पास 100 डिग्री आ जाएगा। तो ये एंगल कितना 100 डिग्री, सिंपल एकदम। इसके लॉजिक से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन पहले क्योंकि दिमाग में वहाँ पर ट्रिक आनी चाहिए पहले आपके, है ना, ट्रिक या जो भी है फॉर्मूला वो दिमाग में आना चाहिए।
पता चला वहाँ पे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेने बैठ गए, लॉजिक लगाने बैठ गए और आपको क्लॉक वाले में 2 मिनट लग गए, तो फिर तो नहीं होगा ना भाई सोल्यूशन अपना, फिर तो अपना सिलेक्शन नहीं होगा। तो चलिए फिर अगला लेवल क्या है, एंगल इज गिवन एंगल इज गिवन एंड टाइम आस्क, है ना, एंगल दिया हुआ है, टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो बिटवीन 5 PM to 6 PM मिनट हैंड एंड आवर हैंड कोइंसाइड कब होंगे, बिटवीन 5 PM एंड 6 PM, तो अपना वही है, इसी को करेंगे अपन। तो देखो अब 5 और 6 के बीच में ये घड़ी है, मान लो ये घड़ी है, तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 6 है, तो 5 बजे से लेके और ये जब सुई यहाँ पे 6 बजे आएगी तो मिनट हैंड भी तो चल के आ रहा होगा इधर, है ना, तो ये कोइंसाइड किस टाइम पे होंगे, तो बीच लगभग 5 और 6 बजे के बीच में ही होंगे, यानी कि ये 5 है और ये 6 है, तो लगभग मान लो कि यहाँ पहुँचा, जब आर वाला यहाँ पहुँचा तभी मान लो मिनट वाला यहाँ पहुँचा, तो लगभग ये होगा हमारे पास, लगभग बता रहा हूँ मैं आपको, ये 5:25 से लेके 5:30 के बीच में होगा। इतना समझ में आता है, तो अपन इसको मान के चलते हैं, ये 5:x पे इतना होगा, क्या 5:x पे इतना होगा, ठीक है। तो 5:x पे इतना होगा। अब आप बोलोगे यार सर आपने तो सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, भाई मैंने अपना जुगाड़ किया हुआ, आप अपना जुगाड़ कर लो, ये अभी समझ लो, फिर बिना देखे रैंडम करना कि 6 से 7 के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा, चैट जीपीटी से, गूगल से, उसको जेमिनी से उसको कंफर्म कर लेना, हो जाएगा। भाई जेमिनी यूज़ करो, मतलब AI यूज़ करो, आपके फटाफट, है ना, ज़रूरी नहीं है आपको क्वेश्चन कहीं से मिले तभी होगा, इसमें से यूज़ करके एक अपने दिमाग अपनी बुद्धि को चलाओ। तो इसको 30 से किया, इसको 5.5 से किया, तो ये कितना आएगा 150, ये आएगा 5x। अब 5x आया तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन कैसे अपने पास एक मिनट सॉरी, तो ये हुआ और ये हुआ, तो हम क्या लिखेंगे 150 माइनस 5.5x, ये लिखेंगे। कोइंसाइड का मतलब एंगल दोनों के बीच में कितना होगा 0, है ना, तो इसका मतलब ये इधर आ जाएगा, तो 150 इक्वल्स टू 5.5x, ये नीचे जाएगा 5.5x, ये 0 इधर आ जाएगा 0, तो 1555, यानी इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से काटेंगे 11, इसको काटेंगे कितना आएगा 300, ठीक है, तो ये आएगा x इक्वल टू 300/11, ठीक है। विच मीन्स इसको अपन सोल्व करके देखेंगे तो आएगा कितना, इसको अगर आप वैसे डिवाइड करके देखोगे, भाई बच्चों की तरह करना, मैं तो वहाँ बच्चों की तरह करता हूँ ताकि कोई गलती नहीं हो मेरे से, है ना, इसको करके देखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 11 है ना, 2 22, तो 7 77 3 पॉइंट, तो 11 इतना आएगा, यानी कि 5:27 और 3/11 इतने PM पे 5 PM 27 मिनट्स एंड 3/11 सेकेंड्स, इतने पे जो कोइंसाइड करेंगे, मतलब एग्जैक्टली इस पे नहीं करेंगे। पहला ऑप्शन हो सकता है आपके पास ये वाला दिया हो कि एट 5:27 PM दे विल कोइंसाइड, बट अगर दूसरा ऑप्शन ये दिया हुआ है तो ये ज़्यादा सही होगा। अब आपके पास इसका रीज़न है, आपके पास इसका फॉर्मूला है करने के लिए, ठीक है। अब भाई मैं आपकी जगह होता और मतलब मैं होता तो मैं, अगर मेरे को सिलेक्शन चाहिए होता तो मैं इस टाइप के, अब घड़ी खोल के घड़ी को चेक करके मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन कर लेता घड़ी के, और एक बार में घड़ी करके रख देता, है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो वो मैं करके रख देता। तो ये समझ में आ गया आपको। चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, अब आप है ना 5 से 6, अब भाई थोड़ा सा कष्ट लो और 8 से 9 बजे के PM के बीच में कब एंगल 0 होगा वो निकाल के देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये लास्ट में 11 ये जरूर आएगा लास्ट में, ठीक है। चलिए ऐसा कुछ जरूर आएगा 5/11 7/11 इस टाइप से, ठीक है। एंगल गिवन नॉट कोइंसाइडिंग, मतलब एंगल इज नॉट 0 एंड टाइम पूछा आपसे, जैसे एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 to 5 PM मिनट हैंड विल मेक एन एंगल ऑफ 90 विद आर हैंड, मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा है कि ये आपको वॉच दिया है और 4 to 5 के बीच में, तो दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 5 एंड दिस इज़ 6, इन 4 और 5 PM के बीच में कब जो है द मिनट हैंड विल मेक आर हैंड, तो आर हैंड तो लगभग यहाँ होगा कहीं, और मिनट हैंड जो है या तो यहाँ होगा कहीं, तभी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, या 2 बार बनाएगा, या पीछे होगा, है ना, तो यानी कि एक तो मिनट हैंड पीछे होगा तब बनाएगा 90 डिग्री का एंगल इससे, और एक जब आगे निकल जाएगा तब बनाएगा, विच मीन्स 2 बार बनाएगा, ठीक है। तो एक बार मिनट हैंड पीछे होगा तब बनाएगा और एक बार जब आगे होगा तब बनाएगा, ठीक है। तो अपन इसको 4x मान के चलते हैं, 4x मतलब x मिनट कुछ मिनट्स होंगी, तो जब 4 को मैं करूँगा तो 4 इंटू अपना वही सेम 4 इंटू 30 माइनस x इंटू 5.5 इक्वल्स टू 90 डिग्री चाहिए अपने को। एक इक्वेशन अपने पास ये बनेगी, एक इक्वेशन क्या बनी 4 इंटू 30 माइनस x 5.5
90। एक तो इक्वेशन ये बनी, एक क्या होगा जब ये आगे होगा तब बनेगी, यानी कि 5 × 5x जब ये आगे होगा। मैंने कहा ना जो भी सुई आगे होगी उसको पहले लिख लेना, और फिर ये आपका 120 सीधा लिख देता हूँ और 90 डिग्री। इसको सोल्व करके देख लो, दो आंसर आएंगे इसके, है ना। तो सोल्व करके देख लो आप, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, उसके दो एंगल आएंगे। तो मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, आप करते रहना। मैंने तो लिखा हुआ है यहाँ पे कि पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। इससे करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4:05 और 5/11 मैं हिंदी में बोल रहा हूँ यार, है ना। पार्डन मी इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, बट 4 PM 5 मिनट्स एंड 5/11 सेकेंड्स। एक तो इसमें होगा, यानी कि ये वाली ये जो जगह है ये यहाँ पे 5 कुछ समथिंग होगा, है ना। और दूसरा होगा 4 PM 38 से ये वाला, है ना। और 2/11 सेकेंड, 2 बार ऐसा होगा, ध्यान रखना 2 बार ऐसा होगा, एक बार पहले एक बार बाद में। तो ये टाइप जो है टाइप 4 का अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आप करके देखो, एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 PM था ना, मैं आपको कह रहा हूँ एट व्हाट टाइम बिटवीन 11 PM टू 10 PM टू 11 PM ये दोनों 90 डिग्री एंगल बनेंगे। ऐसे अपने से करके देखो यार, है ना। दिमाग चलाओ थोड़ा, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड लाओ, सिविल सर्वेंट से बनने से पहले उस पर एप्टीट्यूड लेके आओ अपने अंदर। एक ये प्री 2022 का क्वेश्चन है, प्री 2022 का क्वेश्चन है। अरे यार ये रिप्लाई वाले मैसेजेस आते रहते हैं भाई, मैं फिक्स टाइम पे रिप्लाई दे पाऊँगा यार, आप समझो बात को। नेट बंद कर देता हूँ, है ना। अब मेरी प्रॉब्लम भी समझो यार, मेरे को काफ़ी काम होते हैं ना, फिक्स टाइम पे मैं रिप्लाई दे पाता हूँ। ऐसे मतलब आप जब चाहेंगे तब मैं नहीं दे पाऊँगा यार, समझो बात को ना। चलिए, तो फर्स्ट रीड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है, स्टेटमेंट 1 है बिटवीन 3:16 PM एंड, मतलब एक ही मिनट का पूछ लिया, बोथ आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। एक स्टेटमेंट ये बोला है। स्टेटमेंट 2 बोला है कि 4:58 और 4:59 पे बोथ मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड कोइंसाइड, ठीक है। अब बात ऐसा है भैया, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं, ठीक है। अपन करके देखते हैं अपने वाले फॉर्मूले से। नोट क्या, एवरी मिनट सेकंड हैंड कोइंसाइड विद आर हैंड एज वेल एज मिनट हैंड। ये तो समझ में आ गया। हर मिनट है ना भाई, हर मिनट में क्या होगा, जैसे ये मिनट वाला सिवा यहाँ से यहाँ गया तो सेकंड हैंड तो एक बार पूरा करेगा ही करेगा। और दूसरी बात आपका आर हैंड सेकंड हैंड तो है ना, सेकंड हैंड तो दोनों को क्योंकि तो इसको तो एक सेकंड में पूरा 360 डिग्री घूमना है, तो एक बार ये मिनट हैंड को ऊपर से भी जाएगा और आर हैंड के ऊपर से भी जाएगा, तो सेकंड हैंड वाला तो हर टाइम जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट अपन देखते हैं ना। अब वहाँ पे ना, अब अगर पैनिक सिचुएशन हो या फिर टाइम का क्रंच हो तो फटाफट हाथ चला के देख लेना। एक अगर यहाँ पे प्रैक्टिस किए तो वहाँ पे आपको 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको करने में। मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है ये और ये कोइंसाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है। तो देखो भाई, बुद्धि को खुली रखना, नहीं तो क्या होगा समझ में नहीं आएगा, टीचर पे गुस्सा आने लग जाएगा। देखो ये बोला 3:16 से 3:17, मतलब एक मिनट के अंदर, इस एक मिनट में क्या आर हैंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड होते हैं। यानी कि घड़ी पे अगर बना के देखें तो ये 3 है, अभी 3 एग्जैक्टली 3 के सामने नहीं होगा, ये आर हैंड थोड़ा सा नीचे चला जाएगा, 3 और 4 के बीच में थोड़ा सा हल्का सा, और यहीं पे मिनट हैंड यहाँ 16 और यहाँ 17 होगा, यही मिनट हैंड आएगा। तो क्या है, कोइंसाइड होते हैं। यहाँ पे देख के वो लग सकता है कि यार होते ही होंगे, अपन तो कन्फर्म कर लेते हैं ना। 3 बजे हैं तो 3 × 30 माइनस अपना वही सेम 5.5 × x। इस पे तो 0 होता ही होगा, x पे तो, है ना, कोइंसाइड होता ही होगा। अपन ने ये x निकाल लेते हो तो x निकलेगा कितना, x = x 5.5, है ना। इसको इधर लेके गए, ये आएगा 2, ये आएगा 11, ये आएगा 180/11। 180/11 को अपन सोल्व करके देख लेते हैं यार, अपने को क्या है, मतलब तो बच्चे हैं ना। 180/11, ये गया 11, बचा 7, और ये जो है 6, बचा 66, 4, ये समथिंग ये आएगा। यानी कि 16 मिनट और इतनी सेकंड पे कोइंसाइड कर रहा है, जो कि 16 और 17 मिनट के तो बीच में ही होती होगी नहीं ये, तो ये मतलब कोइंसाइड कर रहा है। सिंपल, आपको आ रही है मेरी बात समझ में। थोड़ा पोज करके बुद्धि लगाओ, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। कॉमन सेंस, पूरा मैथ पे नहीं जाना, कॉमन सेंस कि इन दोनों के बीच में ग्रांटेड में नहीं लेना है कि जाता ही होगा। पहला ऑप्शन ही ऐसा कुछ होता है वो गलत हो जाता है, करके देख लेना है भाई, जाता है या जाता है, ठीक है। वहाँ पे अगर कॉमन सेंस नहीं काम कर आ रही है तो अपने हाथ चला के देख लेना है ना, मसल मेमोरी काम आनी चाहिए वहाँ पर आपकी। आई बात मेरी समझ में, एकदम नज़र हटी दुर्घटना घटी, पूरी 1 साल पे जाएगी, बता रहा हूँ मैं। ऐसे अगला देखते हैं, है ना। अगला देखते हैं कि
4:58 से 4:59 के बीच में मिनट हैंड और सेकंड हैंड कोइंसाइड। सेकंड हैंड तो हर मिनट कोइंसाइड करता है मिनट हैंड और आर हैंड को, क्योंकि तभी तो जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी घूम के जाएगा ना, वो तो करेगा ही करेगा। आप घड़ी में देख लो अपना 1 मिनट तक देखो, सेकंड हैंड जो है, सेकंड वाला जो हैंड है वो मिनट हैंड के ऊपर से भी जा रहा है। अभी जैसे मेरी घड़ी में 7 बज के और एग्जैक्टली 7:32 हुए हैं। अब जो ये जो सेकंड वाला जो घूम रहा है ना, आप अपनी घड़ी देखो, सेकंड वाला घूमते घूमते जैसे ही वो जाएगा दोनों पे तो जाएगा। तो ये तो बिना देखे जो है सही होनी है सेकंड वाली, और ये मैंने नोट लिखा है यहाँ पे, तो दोनों स्टेटमेंट ही सही थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यहाँ बुद्धि अपनी खुली रखनी है अपने, और इसको भी अगर मैं करके भी दिखाऊँ आपको तो भी हो जाएगा, लेकिन सेकंड हैंड के लिए करने की जरूरत नहीं है। ये आपको अब यही है वो प्रैक्टिस जो आपको बार बार देखते रहनी है कि ये तो होगा ही होगा, ये मैं करके देख लेता हूँ, इसमें ग्रांटेड में नहीं लेता हूँ। ठीक है, चलिए, तो ये 5-6 टाइप के क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा क्लॉक के आपको कंसेप्ट बताता हूँ। ठीक है, ये तो ट्रिक से अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, अब अपने पास कंसेप्ट भी होने चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, ऊपर चलते हैं। हाँ, ये देखो, ये वाला तो हो ही गया, उल्टा करके ये वाला है ना, ये तो हो ही गया ये वाला। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि भाई ये है आपका मिनट वाला घंटा, ये वाला है ना, ये वाला है घंटे वाला घंटा। ठीक है, और जो सेकंड वाला जो है वो तो इसमें हर मिनट पे इस पे इसके ऊपर से भी जाएगा, इसके ऊपर से भी जाएगा। ठीक है, मिनट हैंड बड़े मियाँ ज़्यादा जल्दी चलेंगे, लंबे पैर हैं बड़े मियाँ, अमिताभ बच्चन है ना, चलेंगे। तो ये क्या करेंगे, 1 घंटे में 360 डिग्री जाएंगे, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री जाएंगे, तो 1 मिनट में 6 डिग्री जाएंगे, यानी कि इनकी स्पीड क्या है, वो 6 डिग्री पर मिनट की स्पीड से जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही आर जो छोटे मियाँ गोविंदा धीरे चलेंगे, छोटे पैर हैं उनके, तो 1 घंटे में कितना जाएंगे, 1 घंटे में सिर्फ जैसे यहाँ पे 2 बजे या 3, तो सिर्फ इतना जाएंगे, है ना, क्योंकि 12 घंटे में ये कितना कर रहे हैं, ये 12 घंटे में 360 कर रहे हैं, तो 1 घंटे में 30 डिग्री करेंगे, यानी कि 1 मिनट में कितना करेंगे, 0.5 डिग्री। यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, मिनट हैंड की स्पीड कितनी है, 6 डिग्री पर मिनट, और आर वाले की कितनी है, 0.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, अब जो हमारी ट्रिक के अंदर 5.5 आया था उसकी रिलेटिव स्पीड थी, कैसे आई कि ये मैंने आपको बता दिया, ये बता दिया मैंने। अब इसकी रिलेटिव स्पीड कैसे निकली, ये है वो ट्रिक। क्यों, मिनट हैंड का ये स्पीड है 6 डिग्री पर मिनट, आर हैंड की ये स्पीड है 0.5 डिग्री पर मिनट। ठीक है, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड कितनी है, 5.5 डिग्री पर मिनट। यानी कि मैंने यहाँ क्या लिखा है मेरे भाइयों और बहनों, छोटे बच्चों, एवरी मिनट हैंड कवर्स 5.5 डिग्री एक्स्ट्रा डिस्टेंस कंपेयर टू आर हैंड। आई बात मेरी समझ में आपको, कि एवरी मिनट, जैसे ये है ना, तो मिनट हैंड और ये आर हैंड है ना, ये एवरी मिनट ये इतना सा खिसकेगा और ये ज़्यादा खिसकेगा, है ना, कितना, 5.5 डिग्री। तो ये जो रिलेटिव स्पीड है ना, इसके ऊपर हमारे क्लॉक के सारे फॉर्मूले बेस्ड हैं, यानी कि ये वाला फॉर्मूला बेस्ड है। आई बात मेरी समझ में आपको, कंसेप्ट के साथ भी मैंने बता दिया आपको। अब 150 क्वेश्चन करके देखो, 200-500 जितने करके देखो, इससे आपके सोल्व हो जाएंगे। हमारे साथ क्या होता है, हम जब पढ़ने बैठते तब हमें सिर्फ फॉर्मूला ट्रिक्स याद होती हैं, तब हमको लगा नहीं पाते। मॉक्स करने जाते हैं तो मॉक्स का जब सॉल्यूशन देखते हैं तब वो टीचर क्या बता रहा होता है हमें समझ में नहीं आता है। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ, उसका कंसेप्ट भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद क्वेश्चन भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये आई थिंक ये क्लॉक अब आपका सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये ना मैं डिटेल में आपको लास्ट में ये एक अगली तीसरी बात ये होती है कि 0 डिग्री एंगल कब बनता है, एक आर में एक टाइम बनता है, 12 आर में 11 टाइम। 90 डिग्री एंगल मिनट और आर के हैंड के बीच में ये बनता है, 180 डिग्री का एंगल ये बनता है। ये लास्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया सारे टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, और इसको मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ये PDF शेयर करनी है आप लोगों से। अब है इम्पोर्टेंट अबाउट क्लॉक। देखिए, ये जो मैं ऊपर लिखा था वो 1 आवर में, इन 1 आवर मिनट हैंड एंड आर हैंड कोइंसाइड 1 टाइम। तो 12 आवर में कितने होंगे, 11 टाइम। वाई नॉट 12 आवर, आप खुद ही सोच लो। इस पे जब चढ़ेगा तो वो तो रिपीट हो जाएगा ना, तो 11 टाइम्स, क्योंकि मर्जिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, तो 24 आवर्स में 22 टाइम्स, क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, रेलवे स्टेशन की घड़ी में 24 घंटे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, तो नॉर्मली ये हो गया अराउंड 12 o'clock वो मर्ज होगा, तो 1 घंटे में 1 टाइम, 12 घंटे में 11 टाइम और 24 घंटे में 22 टाइम। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम्पल बिटवीन 11 and 12 and 1 and 2, है ना। तो ये और ये और ये आप समझ में, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। बट यहाँ पे जब देखेंगे, जब 11 और 12 के बीच में और 12 और 1 के बीच में क्या होगा, ये मर्ज कर गया एक,
तो 12 आवर में 11 टाइम होगा और 24 आवर में 2 मर्जिंग हो जाएंगी। तो 22 टाइम ऐसा होगा जब ये दोनों भाई कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड वाला तो हर मिनट करता हो, ठीक है। दूसरा नोट क्या है, 1 आवर में मिनट हैंड एंड आवर हैंड 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनाता है। एक आगे एक पीछे मैंने क्वेश्चन करके दिखाया था आपको, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार कराएगा, 22 टाइम। क्यों? क्योंकि वो 2 बार मर्जिंग हो चुकी है, तो 2 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2 और 4 के बीच में और 4 और 8 के बीच में सिर्फ एक बार ही करेगा, एक एक खा गया। कैसे, देखो समझो, छोड़ो यार, देखो बात ऐसी है, समझाने बैठूंगा तो अगेन वही लंबी लंबी क्लासेस हो जाएंगी। जब ये आर और जो कोइंसाइड जब करते हैं ना, ये आर और मिनट हैंड, तो ये 12 के यहाँ पे एक लोचा होता है, तो 12 घंटे में एक खाता है और 24 घंटे में 2 खाता है, तो 22 टाइम करता है। ऐसे ही यहाँ पे जब ये 90 डिग्री एंगल बनता है ना, तो 2 से 4 के बीच में क्या होता है ना, आप समझ लेना इसको दिमाग लगा के, 2 से 4 बजे के बीच में, है ना, एक यहाँ पे खा जाता है ये, और ऐसे 4 बजे से 8 बजे से लेके 10 बजे के बीच में ये एक बार खा जाता है। तो मतलब 12 घंटे में 2 ये खा जाता है। अब कैसे खाता, आप घड़ी को ना घुमा घुमा के देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ना वो 15 डिग्री 90 डिग्री एंगल आपको फील ही नहीं होगा, यहाँ पे भी फील नहीं होगा। ऐसे ही इसको आप देखोगे, यहाँ पे भी फील नहीं होगा, यहाँ पे भी फील नहीं होगा। मैं काम करूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पर अपनी घड़ी से रिकॉर्ड करके आपको प्रॉपर ये वीडियो शो करूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। इसी के वीडियो के एंड में लगा दूंगा, मैं इसी वीडियो के एंड में लगा दूंगा, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप ये समझ लो, याद कर लो, 90 डिग्री का एंगल 2 टाइम होता है, 22 टाइम होता है, और फिर ये 44 टाइम होगा। ये अगर 24 होता तो 48 होता। अब 12 घंटे में ये 2 बार खाया है, तो ये कितना 4 बार खाएगा, तो 44 टाइम होता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया 3 बजे के आसपास ये एक लफड़ा होता है, और ये 9 बजे के आसपास एक लफड़ा होता है। मतलब 2 से 4 बजे के बीच में एक लफड़ा होता है, देखिए 8 से 10 बजे के बीच में एक लफड़ा होता है, ठीक है। ये ठीक है। नोट नंबर 3 क्या है, एक आवर में मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्री का एंगल एक बार बनाते हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनाएंगे, 11। क्यों? क्योंकि 6 बजे तो है, बनेगा नहीं ना वो 6 बजे, वो भी मैं आपको घड़ी में करके दिखा दूंगा कि यहाँ पे 6 बजे हैं, तो एक ये नीचे है, मतलब सॉरी, ये आर छोटा वाला, अरे छोटा है ये, छोटा गोविंदा है छोटे में, ये छोटा और ये बड़ा, यहाँ पे 180 डिग्री एक ही बार बनेगा, ये खा गया यहाँ पे, है ना। ये मैं आपको पूरा लास्ट में एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें पूरा शो करूँगा, ठीक है। चलिए, और 22, फिर ये 24 घंटे में कितना करेगा, 22, तो 6 AM और 6 PM 2 बार, ठीक है। इसका मैं अलग से वीडियो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, ठीक है। नोट नंबर 4, एवरी मिनट सेकंड हैंड कोइंसाइड विद, ये मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। तो इसके साथ आपका क्लॉक कंप्लीट हो गया। अब आता है फॉल्टी क्लॉक। अब फॉल्टी क्लॉक के क्वेश्चन भाई बहुत डिफिकल्ट होते हैं, टिपिकल होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे फॉल्टी क्लॉक का क्वेश्चन करना समझदारी है, क्योंकि अगर ये कर भी लिया ना आपने, तो 1.5 से 2 मिनट चला जाएगा। तो मैं ना बहुत ही रूड तरीके से आपको ये नहीं पढ़ा रहा। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को इसमें डाउट रहता है, ठीक है। अब मैंने 22 और 23 इसीलिए फेल किया था मेरे दोस्तों, क्योंकि मैं इसको ईगो पे ले लेता कि मैं करूँगा। अब मैं इसको पढ़ता ही नहीं हूँ, साले को पढ़ता ही नहीं हूँ। फॉल्टी क्लॉक, मेरी घड़ी सही चल रही है, मेरा समय सही चल रहा है, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ इसको, है ना। मैं क्यों माथा लगाऊँ इसमें, मेरे पास है 2 घंटे, मेरे पास है 2 आवर्स मेरे पास करने को है। मैं भाई 60 क्वेश्चन कर दूंगा ना, मेरा सिलेक्शन किसी का बाप किसी की माँ नहीं रोक सकती, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं इसको, ठीक है। 60 क्वेश्चन अगर मैंने कर दिया तो लगा के देख लो, मेरी एक्यूरेसी जाएगी 40 से 45 क्वेश्चन। 15 से 20 क्वेश्चन का भी मार्जिन लेके चलूँ जो गलत हो गए, तो भी मेरा आराम से सिलेक्शन होता है, मेरे मार्क्स आ जाते हैं। ऐसी तैसी कराए दुनियादारी। तो फॉल्टी क्लॉक मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है, हटाओ इसको, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। आपको चुल मच रही है आप पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ता इसको। और जिसको बहुत ज़्यादा चुल मच रही है तो भाई उसकी मैं रिस्पेक्ट करूँगा, फिर आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको समझा दूंगा। मुझे आता है ये, ठीक है, मुझे आता है, ऐसा नहीं मैंने रट लिया है इसको। लेकिन अभी मैं आपको एरोगेंटली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझो, आप इस चीज़ को समझो कि मतलब अब दुनिया में हो सकता है ना यार, बहुत सारी लड़कियां क्रश बने आपकी, है ना, या बहुत लड़के आपके क्रश बने अगर आप लड़की हो तो सबको नहीं फॉलो करना होता ना, मतलब समझ रहे हो आप, मतलब देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लेट गो, है ना, वो सब करना है। तो ये अपना पहला था, ये मेरी मतलब आप हो सकता है मेरी एरोगेंसी के पीछे का लॉजिक आप समझ गए हों, ठीक है, और मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको वो आप समझ गए हों। तो ये क्लॉक मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है सारे ट्रिक्स एंड उसके साथ। और अब इसका आपको जो ये है, आपको जो मैं ग्रुप पे डाला है, मैंने अपने चैनल पे जो डाला है, फ्यूचराइज विद डॉक्टर मनोज भारत वाले चैनल पे जो डाला है ना, ये आप अगर 7-8 क्वेश्चन कर लोगे, 10 क्वेश्चन कर लोगे, मस्त है, मज़े हैं यार, मज़े हैं। उसके बाद मज़े हैं, मतलब बस क्लॉक हो गया आपका, क्लॉक हो गया, चिल है आपका, ठीक है। तो ऐसे मैं आपको वीडियो बना के डालता रहूँगा, और आप जब भी टाइम मिले देखते रहना, 2x पे देख लो या जैसे भी देखना है, और इनको प्रैक्टिस कर लो, आपका सीसेट निकल जाएगा। एकदम चिल में रहने का। उसके बाद अपन इसको जल्दी से जल्दी निपटा के कुछ पेपर लगा लेंगे अपन, और फिर आरसी कैसे हैंडल करनी है वो देख लेंगे, और सीसेट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, जय भारत, पढ़ते रहिए। अभी मैं दूसरा बना रहा हूँ कैलेंडर का।